तो हाँ भाई, स्क्विड गेम हम सबको छोड़कर जा चुकी है, पर उसके कैरेक्टर जाते जाते भी अपना असर छोड़कर गए। स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, शॉकिंग भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल पता है आपको क्या था? हर एक कैरेक्टर की अपनी ही जर्नी। कोई अपनी बेटी के लिए फाइट करता है तो कहीं कोई लालच के लिए। हर एक कैरेक्टर अपनी एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ता है। पर कभी आपने सोचा है कि हर एक कैरेक्टर का एंड सिर्फ एक सीन नहीं था, उसका कहीं ज्यादा गहरा मतलब था। तो स्क्विड गेम के हर एक कैरेक्टर का एंड सीक्वेंस क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, इस वीडियो में दोस्तों आज जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं प्लेयर नंबर 4, 5, 6 से, यानी कि ग्युएन से। ग्युएन का कैरेक्टर स्क्विड गेम के लिए हमेशा एक इमोशनल कोर रहा है। सीजन 1 से एक इररिस्पॉन्सिबल बाप से लेकर सीजन 3 में एक बलि देने वाले योद्धा तक। जब पिछले गेम में ग्युंजा अपने ही बेटे को मार देती है तो उसके बाद सुइंगी-ह्युन एक आखिरी उम्मीद बचा हुआ होता है। वो सुइंगी-ह्युन को एक बहुत ही गजब की मोटिवेशनल स्पीच देती है और वो इस स्पीच को सुन तो रहा होता है, लेकिन उसको ये चीज भी रियलाइज हो जाती है कि उसको अपनी जान से भी हाथ धो बैठना पड़ सकता है। लेकिन उसने ये फैसला कर लिया था कि अब कैसे भी करके इन गेम्स को तो बंद करवाना ही है, भले ही चाहे अब उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फाइनल गेम में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, ग्युएन, मिंगी और एक छोटी सी बेबी जो कि मिंगी की ही बेटी थी। और मिंगी भाई पैसों के चक्कर में इतना भी ज्यादा अंधा हो चुका था कि वो अपनी बेबी को ही मारने को तैयार था। ग्युएन इस मोमेंट में वो इंसान था जिसका दर्द, गिल्ट और इंसानियत सब कुछ झलक रहा था। जब उसके पास ऑप्शन था कि वो इस गेम को जीत जाए, पैसा ले ले और सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो उसने एकदम उल्टा किया। उसने अपनी जिंदगी देकर एक बेबी को जीत दिलाई, क्योंकि उसके लिए जीत का मतलब था किसी और की जिंदगी बनाना, ना कि अपने खुद के लिए पैसा कमाना। मरते मरते भी भाई उसका एक डायलॉग था कि हम रेस के घोड़े नहीं है, हम इंसान है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइन नहीं है, सुइंगी-ह्युन ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। शो की शुरुआत में कहाँ वो बिल्कुल एक लूजर सा आदमी था, सबसे डांट खाता रहता था, सबकी उधार पैसे लेता रहता था, और एंड में जब वो गया तो वो एक योद्धा की मौत मरा। और ये एंडिंग हमें ये याद दिलाती है कि हर बार हीरो वही नहीं होता जो बचा रहता है। कभी कभी हीरो वो भी होता है जो खुद जाकर किसी और के लिए रास्ता छोड़ता है। जुनी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा शांत लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। उसने भाई दंगल फिल्म की वो वाली लाइन प्रूव कर दी, हमारी चोरियां चोरों से कम है के? अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद वो हर एक गेम में सरवाइव करती है, लेकिन जंप रोप वाले गेम में जब बेबी की जान खतरे में थी तो उसने बिना सोच समझ कर जंप करके अपनी जिंदगी दान कर दी। उसे ये बात पता थी कि वो इस गेम को नहीं जीत पाएगी। उसका सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक माँ का प्यार नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि रियल विक्ट्री किसी को जीतने में नहीं, किसी और को जिंदा रखने में होती है। मिंगी का कैरेक्टर एक परफेक्ट एग्जांपल था कि पैसे के लालच में इंसान कितना गिर सकता है। एक वक्त था कि उसका कनेक्शन जुनी के साथ था, बेबी उसका अपना था, लेकिन फाइनल एपिसोड तक तो वो इतना ज्यादा सेल्फिश हो चुका था कि वो अपनी ही बेटी को मारने के लिए भी तैयार था। उसका डाउनफॉल भी ग्रीड का ही रिजल्ट था। जब वो गिनही से लड़ते लड़ते बैलेंस खो बैठता है तो वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। मैं तो भाई ये भी मानता हूँ कि ये सिर्फ एक फिजिकल डेथ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही डीप मैसेज था कि इंसान को पैसों के बारे में इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी अपने की ही कदर ना करे। जुनो इस सीजन में वापस आता है और ज्यादा फोकस और ज्यादा मेच्योर हमको दिखाई देता है। इस बार उसका गोल सिर्फ और सिर्फ अपने भाई फ्रंटमैन को समझना नहीं था, बल्कि सिस्टम को समझते हुए उसका असली चेहरा सब लोगों के सामने लाना था। फाइनल एपिसोड के दौरान जब आइलैंड डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो जुनो ने कोई एक स्पेसिफिक हीरोइक फाइट नहीं की। उसकी मैच्योरिटी भाई इस लेवल तक थी कि उसने वायलेंस या फिर बदले का रास्ता नहीं चूज किया। शो के एंड तक हम देखते हैं कि उसकी नौकरी चली जाती है और शायद आने वाले समय में वो कुछ और करने की सोचेगा। शो के एंड तक फ्रंटमैन बेबी को निकालता है और जुनहो के हवाले कर देता है, और अब आने वाले समय में उसका पालन पोषण वही करेगा। अब गेम भी बंद हो चुके हैं और इतने सारे पैसे होने के बाद शायद उसको किसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, ये तो भगवान ही जाने। नोएल के कैरेक्टर पर शुरू से ही ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं दी गई, लेकिन सीजन 3 में उसका एक बहुत ही इमोशनल प्रेजेंस था। एक फीमेल गार्ड जो कि खुद इस सिस्टम की विक्टिम थी, उसने गेम के रूल्स को तोड़कर पार्क ग्योंग-सोक को बचाया, जिसकी खुद की बेटी कैंसर से लड़ रही थी। फाइनल एपिसोड्स के बाद जब गेम्स खत्म हो जाते हैं तो नोएल चुपचाप कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद हमको एंड में ये पता चलता है कि जिस डिटेक्टिव के पास वो इतने चक्कर लगा रही थी कि कैसे भी कर उसकी बेटी का वो पता लगाकर बता दे, आखिरकार शो के एंड तक हमको वो डिटेक्टिव पता लगाकर बताता है कि उसकी बेटी को चाइना में स्पॉट किया गया है। अब वो चाइना जा रही है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, जिसका जिंदा होने की उम्मीद अब भी है। अब दिखती सी बात है, नोएल अपनी बची कुछ जिंदगी है वो शायद उसकी बेटी को ढूंढने में लगा है, और शायद वो कोरिया भी छोड़ दे। ग्योंग-सिक यानी प्लेयर नंबर 246 अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ चुका है। उसकी बेटी एकदम ठीक हो चुकी है लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण, जिसका मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट भी होता है। कहीं ना कहीं सीक्रेटली हेल्प की है नोएल ने उसकी। हो सकता है कि जितने भी पैसे अब तक उसको मिले हुए थे उसने सारे पैसे उसकी बेटी के नाम कहीं ना कहीं कर दिए। एज कम्पेयर टू सीजन 2, सीजन 3 में फ्रंटमैन बहुत ही कम दिखाया गया,
लेकिन जितना भी दिखाया गया वो इम्पैक्टफुल था। आइलैंड खत्म होने से पहले उसका सबसे पहला एम यही था कि शो के विनर यानी कि उस बेबी को एक सही जगह पहुंचाया जाए, और जुनहो से अच्छा आदमी उस बेटी को संभालने के लिए उसकी नजर में कोई भी नहीं था। बच्चे को शायद वो ग्यून को सौंप देता, लेकिन ग्यून तो अब बचा नहीं। तो ग्यून के सेक्रीफाइस के बाद उसकी बेटी तक पैसा और उसकी आखिरी यादें उसकी बेटी तक पहुंचाना उसका सबसे बड़ा एम था। उसके इस एक्शन ने ये दिखाया कि शायद उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची हुई है। लॉस एंजलिस में फ्रंटमैन यूं ही कहीं जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और उस लड़की को बहुत ही फोकस नजरों से देखता है, जैसे कि उसे वो पहले से ही जानता हो। और वो लड़की भी फ्रंटमैन की तरफ ऐसे देखती है जैसे कि वो उसे पहचान गई हो, लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। वो अपने काम पर लौट जाती है। इसका तो भाई सीधा सीधा ये मतलब है कि स्क्विड गेम यूएसए से फ्रंटमैन का कहीं ना कहीं संबंध है और आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं एक कैमियो भी हो सकता है। कैंगचुल सीजन 1 में हमने सीबोक के सेक्रीफाइस के बाद उसको ऑर्फनेज में छोड़ा हुआ देखा था। सीजन 3 में उसका एक बहुत ही इमोशनल कैमियो भी अब देखते हैं। एयरपोर्ट वाले सीन में चल अपनी असली फैमिली के साथ दिखाई देता है और इस जगह पर इस कैरेक्टर को भी एक अंत मिल जाता है। इस छोटी सी झलक ने हमें एक बहुत ही इमोशनल क्लोजर दिया। सिर्फ सेवक के भाई को ही एंड नहीं, बल्कि बहुत से कैरेक्टर को एक प्रॉपर एंड दिया, जिनका आने वाले समय में मुझे तो नहीं लगता कि भाई कुछ होने वाला है। जाते जाते स्क्विड गेम में सिंगी उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो ही गई। उसने अपनी बची कुची जिंदगी गेम को बंद करने में लगाई थी और उसका वो सपना आखिर में पूरा हो ही जाता है। और हाँ, इस तरीके से स्क्विड गेम हम सबको अंतिम विदाई देते हुए जा रही है। बाकी ठीक है यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन यार मुझे आप सब लोगों से अपना एक पर्सनल प्रेफरेंस जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि आप किस टाइप की मूवीज देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना भाई। हम अपनी सेकेंडरी चैनल पर उससे रिलेटेड जरूर एक वीडियो बनाने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक वीडियो में। तब तक के लिए